बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्नैक रेसिपी जिसको हम बनाएंगे टोर्टिला रैप के साथ। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको सोते कर लेंगे 1 आधे मिनट के लिए। यू बिलीव मी गाइज, ये इतने मज़े के टोर्टिला रैप तैयार हुए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा आसान, इतने आसान। आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो है ना वो चिकन लिया है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। जैसे ही गार्लिक हमारा लाइट गोल्डन हुआ है तो हमने साथ ही चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को हमने अच्छी तरह से जो है ना वो कुक कर लेना है जब तक चिकन वाइट नहीं हो जाता। तो हम अभी इसमें ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही था और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से हमने दोबारा से कुक कर लेना है। इस स्टेज पर फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, लो फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर देगा। तो हमें जो है वो ये नहीं चाहिए। 4 से 5 मिनट चिकन को कुक करने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। जस्ट यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और कोई भी इसमें स्पाइसेस हम ऐड नहीं करेंगे। और आप अभी देखिए मेरे साथ ब्लेंडर क्या हुआ था। इस स्टेज पर चिकन को जब मैं कुक कर रही थी ना तो फ्लेम को मैंने हाई रखा था, बट बाद में मुझे लगा कि मैंने फील किया कि इसको तो हीट लग नहीं रही। बट जब मैंने इसको हटा के देखा तो गैस ख़त्म हो चुकी थी, तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था मेरा, एकदम पता ही नहीं चलता। तो है फिर वहाँ से उठा के मैंने जो है ना वो मेरे पास छोटा सिलेंडर है तो शुक्र है उसमें भी गैस थी। तो फिर मैंने अपनी बाकी की रेसिपी जो है ना वो उस पर तैयार की। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है ना वो कुक हो चुका है। इसको कर देंगे साइड्स पर और सेंटर में हमने एक प्याज ऐड कर देनी है। वाइट वाली प्याज मैंने ली है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, बारीक स्लाइस में। और अगर आप चाहें आप वाइट प्याज नहीं है तो आप दूसरी भी प्याज जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेंटर में ऐड करके अच्छी तरह से हीट लगने दी है और इसको दोबारा मैंने जो है ना वो चिकन के साथ इसको मिक्स कर दिया है। इतने मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी ना, सोच है आपकी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की कैप्सिकम ली है ग्रीन वाली और एक छोटे साइज़ की रेड बेल पेपर ली है। इन दोनों को स्लाइस में कट कर लिया है और इसको भी हम इसी तरह से ऐड कर देंगे। और हाई फ्लेम पर हमने ना जब वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पर ही इसको हमने कुक करना है। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो लास्ट में मैंने 1/2 कप पार्सले जो है ना फ्रेश वाले कट करके वो ऐड कर दिए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। वैसे पार्सले का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा था। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 से 4 टेबल स्पून केचप। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना हमारी चिकन और वेजिटेबल्स लग रही हैं। तो फ्लेम को मैंने कर दी है ऑफ और ऊपर से मैंने जो है ना मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है 1/2 कप और इसको देखिए मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और फिर उसके बाद जो है ना हमने ले लेने हैं अपने टोर्टिला रैप्स। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी चिकन लग रही है। इस चिकन को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट गाइस। आप इसको बंस में भी लगा कर खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के सैंडविचेस बनाकर खा सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा के टॉपिंग पे भी लगा सकते हैं, आप इसको लबनानी ब्रेड में भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये जो है ना वो चिकन तैयार हुई है। तो मैं यहाँ पर टोर्टिला रैप्स में लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था पैन में और मैंने टोर्टिला रैप अपना रख दिया है। चिकन ऐड कर देंगे एक साइड पर और ऊपर से मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने दोनों साइड्स पर मोज़रेला चीज़ ऐड करनी थी बट मुझे जो है ना वो इसके बेस में लगानी याद नहीं रही तो मैंने ऊपर ऐड कर दी है। बट बाकी के तमाम रैप्स में मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। तो यहाँ पर देखिए ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे ऊपर से और अंदर से मैं आपको बता नहीं सकती कितने ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े के ये तैयार हुए थे। अच्छा, मैंने 500 ग्राम से ना ऑलमोस्ट 6-7 हमारे टोर्टिला रैप्स जो है ना वो तैयार हुए थे। ये देखिए अंदर से चेक करें ज़रा, कितने ज़बरदस्त चीज़ी ये हमारे
टोटीला रैप्स तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम मैं रैप्स तैयार कर लूँगी। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आप यकीन करें बच्चे बहुत ही मज़े के साथ अपने लंच जो है ना वो फिनिश करके आएंगे। और आप इसको टी पार्टीज़ में बना सकते हैं, अपने हस्बैंड्स को भी लंच बॉक्स में इस रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। एज अ स्नैक भी हम इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा मैंने इस रेसिपी की तैयारी के साथ साथ आपको ये भी बताया है कि इसको हम किस किस तरह से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, आप लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार होंगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और वैसे सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है ये। तो अच्छा, 1 बाय 1 मैंने तमाम टोटीला रैप्स जो है ना वो तैयार कर लिए थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ना हमारे रैप्स तैयार हुए थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। ये देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। ऊपर मैंने जो है ना वो पार्सले जो फ्रेश वाले हैं उनके साथ मैंने गार्निश कर दिया था। तो ये देखें, अच्छा कुछ को मैंने कट करके रखा है। अगर आप अपनी किसी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में इनको बना रहे हैं ना तो फिर आपको जो एक टोटीला रैप है उसके 4 पीसीज में ना इसको कट करना है, क्योंकि इतना बड़ा तो हम पार्टीज़ में सर्व नहीं कर सकते। पार्टीज़ में अगर बनाकर हम इसको सर्व करेंगे तो छोटे पीसीज ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि पार्टीज़ में या कुछ भी ज़्यादा गैदरिंग है ना तो वाइड साइज़ चीज़ें ही ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। तो यहाँ पर अब ये देखें, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा ये ज़बरदस्त थे, मेरे मुंह में भी ये वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है। इतने ज़्यादा ये मज़े के तैयार हुए थे। आप लोगों ने ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं बता नहीं सकती, ये इतने ज़्यादा मज़े के थे। और मैंने दूसरा पीस भी उठा लिया था, मीन्स कि ये इतना मज़े का था, मेरा हाथ नहीं रुक रहा था। वैसे ये मेरी रेसिपी जो है ना मैंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी।